हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे इस कारवा में जो रुक नहीं रहा है और लगातार आपको कुछ ना कुछ नया डेली दे रहा है। आपका स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। जैसे कि कल मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था 2 साल वाला ट्री मेथड का, किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो सुबह सुबह जीभ भी अटक गई है, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और साथ साथ आप क्या काम करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है हमारे पास। क्या क्या दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में? हमारे पास ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप को कीजिएगा क्या? डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा? चाहे आपके पास करंट अफेयर्स हों, चाहे जॉब अलर्ट्स हों, चाहे सब्जेक्ट वाइज क्विज हों, चाहे क्विजेज हों जिसमें आपको रैंक मिलती है कि आपकी कौन सी रैंक आती है, उससे आपको कॉम्पिटिशन फील होता है, आपको पता लगता है कितने सारे बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं और उससे आपको ये भी फर्क पड़ता है कि भैया हाँ यार मैं थोड़ा पीछे हूँ या फिर मैं थोड़ा आगे हूँ, मैं थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आपको पता लगती है किसके थ्रू? जब आप ऐप पे जाकर क्विज़ेस को देते हो। एक बहुत ही बेहतरीन क्विज़ बना रखा है, सब्जेक्ट वाइज क्विज़ेस है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत कुछ है, स्टडी मटेरियल है, पावर कैप्सूल्स है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं टीचर्स की। साथ साथ उसके अंदर आप कम्युनिटी ग्रुप पाओगे जहाँ पर आप हमसे मिल सकते हो, हमारे साथ बातें कर सकते हो। साथ साथ PDF भी आपको वहाँ पर मिलेंगी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ साथ शेयर करना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चैनल को करना सब्सक्राइब विद बेल आइकन, जिससे कि आपके पास हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। जो मैंने कल बताया था उसको हल्का सा आगे चल जाते हैं, क्योंकि हम आपका टाइम तो समय तो आपका वेस्ट करते नहीं है। 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट मैक्स टू मैक्स, उसके बाद आपको, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी है, आपको इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। आइए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ 2 साल का मैंने बताया कि यार 1000 रुपये थे। 2 साल के मैंने बताया कि 1000 रुपये थे, 10% का रेट था। पहले साल का हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 रुपया आ जाएगा, 100 रुपया। और दूठो साल के लिए, दूसरे साल के लिए हमारे पास 100 रुपया आ जाएगा। चलो फिर ये 100 रुपये। अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। इसने पहले साल और दूसरे साल दोनों के दोनों साल इसने क्या कर दिया है, हमारे पास इंटरेस्ट दे दिया। दोनों साल इसने इंटरेस्ट दे दिया है, पहले साल भी 100 और उसके अगले साल भी 100। अब क्या करेंगे? अब ये हमारे पास क्या करेगा, ये तो दे नहीं सकता, आगे साल ही नहीं है, ये देगा। और ये कितना देगा आगे? 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपये होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत इजी करा रहे हो, थोड़ा सा और डिफिकल्ट कराओ, बहुत कॉम्प्लेक्स कराओ, ये तो बहुत इजी है। अरे भैया यहीं से होके गुजरेगी वो गलियां, उसकी गलियां, कॉम्प्लेक्स की गलियां, कॉम्प्लेक्स की गलियां यहीं से होके गुजरेंगी। ये कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार हमारे पास क्या है? SI आया है। SI कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 बार आया 100, तो 200 हो जाएगा SI कितने साल का? 2 साल का SI 200। 2 बार आया हुआ है, ये इसको शो करता है। किसको शो करता है? SI को शो करता है। कितने साल के SI को शो करता है? 2 साल के, ठीक है। अच्छा 10 एक इसको शो करता है, ये शो करता है हमारे पास एक है, एक ही बार आया हुआ है, तो किसको शो करता है? CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं पूरे की बात करूं, पूरे की बात करूं, ये किसको शो करता है? ये हमारे पास शो करता है CI को, वो भी कितने साल का? 2 साल का। कल जल्दबाजी में एक क्वेश्चन करवाया था, आज फिर से करेंगे उस वाले क्वेश्चन को। लेट्स सपोज आपके पास ये मैंने कल बताया था, लेट्स सपोज आपके पास एक प्रिंसिपल है, क्वेश्चंस करते हैं। एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल लेट्स सपोज आपके पास कितना है? 4000 रुपीज है। आपके पास 4000 रुपीज है। आपके पास जो रेट है, रेट दर प्रतिशत कितनी है? 25% है। टाइम आपके पास 2 साल है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? CI भी निकालना है, CI माइनस SI भी निकालना है। अब 2 साल की बात करिए तो इसका मतलब 2 साल के लिए निकालेंगे। अब पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कल भी बताया था, पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, कल भी बताया था। आपको 2 साल के लिए क्या रखना है? 2:1 रखना है। 2 साल के लिए क्या रखना है आपको? 2:1 रखना है। जैसे आप 2 साल के लिए क्या रखेंगे? 2:1 रखेंगे, तो आपके दिमाग में एक सेट चीज चलेगी। वो क्या चलेगी? देखिए कि यार 4000 रुपये है। रुक जाइए, हमारा फोन कुछ कह रहा है, चलो इसको बंद कर देते हैं। क्या कहता है? 4000 रुपये। क्या रेशियो है? 2:1। अब 4000 का कितना परसेंट करेंगे? 25% करेंगे। 4000 का कितना परसेंट करेंगे? 25% करेंगे। 25% कितना होता है? 1/4। इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 1000।
अब 2 साल के लिए है तो 2 बार करेंगे, इसका भी 25% करेंगे मतलब 1/4, इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 250। तो यहां से एक बात का पता लगता है, क्या करें कि भैया ये 1000 कितनी बार आया 2 बार, ये किसको दिखाता है SI को, 250 कितनी बार आया 1 बार, ये किसको दिखाता है CI माइनस SI को, और पूरा 2:1 किसको दिखाता है हमारे पास CI को। तो अगर 1000 2 बार आया तो 1000 कितनी बार आया है 2 बार, 250 कितनी बार आया 1 बार आया, तो हमारे पास 2000 और 250 2250, ये क्या आ जाएगा हमारे पास CI आ जाएगा, 2250 हमारे पास क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। आपको सर ये तो सर आपने 2:1 से बता दिया, बहुत इजी भी पड़ा, इजी है कोई बड़ी बात नहीं है, बट सर अगर इसको हम ट्री मेथड से करते तो भाई लोग अगर 4000 रुपये हैं हमारे पास, 25% मतलब कितना होता है 1/4, तो आपका पहले साल का कितना होता है 1000 आता, और ऐसा ही हर साल क्या रहता है, ऐसा ही हर साल क्या रहता है सेम रहता है, ऐसा ही हर साल क्या रहता है सेम रहता है, ऐसा ही हर साल सेम रहता है। यहां भी आ गया इंटरेस्ट, यहां भी आ गया इंटरेस्ट, इसका काम हो गया खत्म, इसने तो दोनों जगह इंटरेस्ट दे दिया। अब ये आगे इंटरेस्ट दे नहीं सकता, ये आगे ब्याज देगा, ब्याज पे ब्याज ही क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये आगे ब्याज देगा 1/4 पे कितना देगा 250 देगा। तो अगर आप पूरे को प्लस करें, तो कितना है 2000 और 250, 2250। SI की बात करें तो 1000 और 1000 2000, तो यही तो था 1000 2 बार है 250 1 है, तो 2:1 यही तो लिखा था। गॉट। चलिए आगे चलते हैं, परसेंटेज की वैल्यूज आपको पता ही है, आइए उन परसेंटेज वैल्यूज को यूज करते हैं और जिससे कि वो आपके काम आ सके, देखिए आपको पता है 1/2 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 1/16 कितना होता है। जिसको नहीं पता एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1/2 कितना होता है 50%, 1/2 का आधा कितना होता है 1/4 दैट मीन्स 25%, 1/4 का आधा होता है 1/25 का आधा 12.5%, और 12.5% मतलब इसका आधा 1/8 का आधा कितना होता है 6.25। इधर भी आधा होता जा रहा है, इधर भी आधा होता जा रहा है, तो इनकी वैल्यूज आपको पता लग गई। 6.25 को 6 1/4 भी लिख देते हैं, 12.5 को 12.5 भी लिख देते हैं। सिमिलरली आपको ये परसेंटेज वैल्यूज पता होनी चाहिए अगर ट्री मेथड कर रहे हो। बेसिकली आप अगर CI कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। 1/3 की वैल्यू आपको पता है, 1/3 का आधा 1/6 होता है, 1/6 का आधा 1/12 होता है, और अगर 1/12 का भी आधा करना है तो भी 1/24 होता है। ठीक है, 1/3 कितना होता है 33.33% या फिर 33 1/3, 33 से 1/3, और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 16.66%, दैट मीन्स 16 से 2/3, 16 2/3%। इसका आधा किया तो उधर भी आधा होगा, 16 का आधा 8 और यहाँ पर 0.33, तो 8.33, जहाँ 0.33 आया उसे 1/3 होता है, और जहाँ 0.66 है वो 2/3 होता है, तो 8.33। इसका भी आधा करेंगे तो 4.16 आ जाएगा, 4.16 0.16 की वैल्यू कितनी होती है 1/6, इसको फ्रैक्शन में ऐसे भी कहते हैं, ऑलरेडी बता रखी है सब चीज़ें। अच्छा आगे चलते हैं, आपके पास आगे क्या है 1/5 है, आपको पता है 20% होता है, 2/5 40, 3/5 60, 4/5 80। ठीक, अच्छा 1/7 14.28%, 2/7 28.56, खैर 1/9 जब नीचे 9 आता है तो किसका मल्टीपल होता है 11 का, 11.11 या फिर 11 से 1/9, और 1/11 कितना होता है 9.09, दैट मीन्स 9 1/11, 1/13 कितना होता है हमारे पास 7.69, और 1/15 कितना होता है हमारे पास 6.66, दैट मीन्स हमारे पास 6 2/3, और वो कितना होता है 7 9/13%। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। वैसे तो हमारे पास 5/6 भी है 83.33%, 3/8 भी है हमारे पास 37.5%, 5/8 भी है 62.5%, बहुत सारी वैल्यू है, 4/7 3/7, तो बहुत सारी वैल्यूज़ है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, चले आगे, चलो आगे चलते हैं, चुन्नी लाल की तरह हमारे बाल खड़े हुए हैं, चलिए
प्रिंसिपल आपका, लेट्स सपोज मैं जानबूझ के ऐसा प्रिंसिपल लेता हूँ जिससे कि अच्छा मज़ा आए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और आपको बोरिंग हो। अच्छा 1/17, 1/18, 1/19, 1/17 5.88% होता है। 1/18 में लिख देता हूँ, 1/17 5.88% होता है। 515/17 देखते हैं, और 1/18 हमारे पास 5.55% होता है। 1/19 हमारे पास 5.26। पता हो तो अच्छी बात है, पता हो तो अच्छी बात है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है। प्रिंसिपल है सपोज मैं ले लेता हूँ 2250 रुपीज़। रेट आपका कितना है, मान लीजिए लेट्स सपोज 6.66%। टाइम कितना है आपका, 2 साल। आपको CI भी निकालना है, आपको CI माइनस SI भी निकालना है। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि सर ऐसा है तो दैट मीन्स 2:1। सर पर 2:1 किससे होगा, 2250 से होगा। अब 2250 का हमारे पास कितना परसेंटेज, 6.66%। 6.66%। 6.66% कितना होता है भाई, 6.66% कितना होता है, 1/15। अब 1/15 करेंगे इसका, अगर इसका 1/15 करेंगे तो कितना आएगा, 15 से काटेंगे। 15 का तो स्क्वायर लिखा हुआ है वो, तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15। ठीक है, कितना बचेगा, 75, 15 5 जा और आगे 0। फिर से इसका 1/15 करेंगे, कितना आएगा, 10। तो 150 आया 2 बार और 10 आया 1 बार। तो अगर पूरे को देखेंगे तो CI है, तो पहले CI निकाले थे। 150 2 बार आया है और 10 1 बार आया है, तो 300 और 10, 310 आ जाएगा। ये क्या है, CI है। CI माइनस SI कितना है, CI माइनस SI कितना है, 10 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो 10 × 1 हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। आपके पास दोनों ही वैल्यूज आ गई, आपके पास दोनों ही वैल्यूज आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा। चलिए ओके, चलिए 2 साल वाला ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2 साल वाला ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चाहे वो इफेक्टिव रेट मेथड में हो चाहे वो ट्री मेथड में हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था इफेक्टिव रेट मेथड है एक स्केलिंग फैक्टर मेथड है, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड भी कहते हैं। एक ट्री मेथड है, रेशियो मेथड मैंने आपको हल्का सा बताया था कि वो क्या होता है, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आता है और CI आता है, इतना ही। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास दे रखा है प्रिंसिपल, रेट आपको दे रखा है, टाइम आपके पास है और CI भी निकालना है 2 साल का और CI माइनस SI भी निकालना है। ठीक, तो इसके अंदर फिर से हम दिमाग लगाएंगे, यार 2 साल की बात है, 2 साल की बात है, रेट भी अच्छा दे रखा है, तो रेट भी अच्छा दे रखा है, तो क्या लगा देंगे, 2:1 लगा देंगे, 2:1 लगा देंगे। 980 रुपीज़ है, 980 रुपीज़ है, तो 980 रुपीज़ को यहाँ लिखेंगे। क्या रेट लगाएंगे, 14.28 कितना होता है, 1/7 होता है, 1/7 होता है। तो 1/7 लगाएंगे, जैसे ही 1/7 लगाएंगे लाइफ जी हलाला हो जाएगी। 7 से काटेंगे तो हमारे पास 7 से जैसे ही काटेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा और आगे 140 काट लेना इसको 1/7 से। फिर से इसको भी 1/7 से करेंगे, तो 1/7 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो 140 2 बार आया, 20 1 बार आया, ये तो हमारे पास आ जाएगा CI 280 + 20 300। अगर मैं CI माइनस SI की बात करूं तो 20 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो यही आंसर होगा बस 20। आई होप आपको वाली बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये 2 साल वाला 2:1 जो आप कह भी रहे थे कि सही तो बहुत ईजी है, इसे क्यों करा रहे हो, ठीक है, एक बच्चे ने कहा था, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी तक बात ये पहुंचनी चाहिए कि काफ़ी ईजी है। अगर इससे ऊपर 2 साल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम आराम से कर लेंगे। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर 2 साल 6 महीने वाला बता दो, 2 साल 3 महीने वाला बता दो, 2 साल 8 महीने वाला बता दो, 2 साल 9 महीने वाला बता दो। बिल्कुल बताएंगे बिल्कुल बताएंगे, पर पहले 2 साल और 3 साल वाला सीख लो, उसके बाद उस चीज़ में जाएंगे। 2 साल 6 महीने, 2 साल 8 महीने, 2 साल 9 महीने, ठीक है, इन बातों भी जाएंगे। ठीक, आइए 3 इयर्स की बात करते हैं, 3 इयर्स की बात करते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, ट्री मेथड देखते हैं।
अब क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन लो, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले 1-2 क्लास में, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लो। अभी ट्री मेथड की बात करें तो ट्री मेथड के क्वेश्चंस भी करेंगे, कल ही करेंगे और कल ही करेंगे, ठीक है। आज तो पूरा इसको देख लेते हैं। 3 साल का क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान रखना, जब 3 साल का क्वेश्चन हो, लेट्स सपोज आपके पास कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, रेट आपका 10% है, समय आपको पता ही है 3 साल है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए रेट को ऊपर लिख लेते हैं, रेट आपका कितना है, 10% है। बस ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है किन क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं, अब 3 साल वालों के लिए कर रहे हैं, 3 साल वाले क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं। तो जब 3 साल वाले क्वेश्चंस हमारे पास हैं तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। हमारे पास सबसे पहला जो पहला साल है 10% पे जाएगा, इसका 10% कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। अच्छा, फिर अगले साल भी भैया ऐसा ही तो हर साल सेम रहता है, ये भी 1,000 रुपये रहेगा, ये भी 1,000 रुपये रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखिए, इस भाई ने तीनों साल रेट दे दिया है, ध्यान से देखिए जरा। पहले साल रेट दिया, पहले साल रेट दिया, पहले साल रेट दिया, दूसरे साल रेट दिया, तीसरे साल भी रेट दिया, और हर बार भैया हमारे पास जो रेट है वो कितना है, 1,000, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका, तीनों साल का हो गया, तीनों साल का ब्याज आ गया। ऊपर वाले का काम बेचारे का खत्म, ऊपर इस वाले का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये रेट देगा, अब ये रेट कहाँ देगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इसके आगे तो यही है, जैसे इसके आगे 3 साल थे, ऐसे इसके आगे 3 साल है, 2 साल है। ब्याज पे ब्याज ही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये आगे इंटरेस्ट देगा, अब ये 10% इंटरेस्ट देगा, तो यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर इसका 10% कितना होता है, 100 होता है। इसने यहाँ दे दिया, अब ये नीचे भी देगा, कितने रुपये हो गए, 100 रुपये। बस इसका काम खत्म, और आगे इंटरेस्ट नहीं देगा, इसका काम खत्म हो गया। अब ये इंटरेस्ट देगा, ये आगे ही इंटरेस्ट दे सकता है, पीछे दे नहीं सकता, तो आगे इंटरेस्ट देगा, कितने रुपये देगा, 10% के रेट से कितना आएगा, 100 रुपये आ जाएगा। बहुत अच्छे, इसने भी इंटरेस्ट दे दिया, खत्म। ये आगे दे नहीं सकता क्योंकि साल ही नहीं बचे, ये आगे दे नहीं सकता क्योंकि भैया साल ही नहीं बचे, ठीक। चलो अब ये 100 रुपये, ये 100 रुपये और ये 100 रुपये तो इंटरेस्ट दे नहीं सकते, ये 100 रुपये आगे इंटरेस्ट देंगे 10% से, तो कितना देंगे, 10 रुपये देंगे। इन 100 रुपये ने भी आगे इंटरेस्ट दिया है 10, ठीक है, बस खत्म। अब कोई आगे इंटरेस्ट दे नहीं सकता, इसके भी हद दिलवा दिया, इसका भी दिलवा दिया, इसका भी दिलवा दिया, दोनों दे नहीं सकते, तो इतना आ गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये 1,000 कितनी बार आया है, 1,000 कितनी बार आया, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, इसको सिंपल ही लेते हैं यार। 1,000 कितनी बार आया, 3 बार। ये 100 कितनी बार आया, 3 बार। ये 10 कितनी बार आया, 1 बार। ऐसे बटा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 3:3:1। इसी वजह से क्या कहते हैं, 3 साल के लिए रेशियो क्या होता है, 3:3:1। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें भी, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें भी, तो ये 3 किसको दिखाता है, आपको दिख रहा है, 3 किसको दिखाता है, 3 दिखाता है 3 साल के SI को। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 3:1, 3 साल के लिए ये रेशियो, 2 साल के लिए क्या होता है, 2:1, 2 दिखाता है SI को, 1 दिखाता है हमारे पास CI माइनस SI को। यहाँ पर 3 दिखाएगा किसको, SI को। ये 3:1 दिखाएगा किसको, CI माइनस SI को। और हमारे पास ये पूरा का पूरा दिखाएगा इसको, CI को। ये वाला पार्ट दिखाएगा इसको। कैसे बोल सकता हूं मैं, कैसे बोल सकता हूं मैं, देखिए देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास ये पूरा का पूरा SI है और ये पूरा का पूरा क्या है, CI है। 3 साल का ये पूरा पूरा क्या है, CI है, और ये क्या है, SI है। तो उस SI को माइनस कर दो, अगर घटा दो किसने में से, CI में से। अगर SI हटा दो तो क्या बचेगा, 100 3 बार बचेगा और 10 1 बार बचेगा, तो 3:1 ही तो बचेगा। तो ये पूरा CI है, उसमें से अगर SI माइनस कर दो तो क्या आएगा, CI माइनस SI। ये क्या है, CI माइनस SI, ठीक। तो CI माइनस SI आ गया, 3 बार आया हुआ 100 और 10 बार, तो CI माइनस SI आ गया, इसलिए 3:1 को दिखाते हैं।
ठीक, बात समझ में आ गई है, क्लियर है। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको इसको इस फॉर्म में लिख दूं कि भैया प्रिंसिपल पहले साल का ऐसा ही, अगले साल का ऐसा ही, दूसरे साल का ऐसा ही, ऐसा ही पे फिर लगेगा इंटरेस्ट ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, इसका काम खत्म, वैसा ही इंटरेस्ट देगा, ए देगा। समझे क्या किया मैंने? प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, काम खत्म उसका। फिर ऐसा इंटरेस्ट दिया यहाँ और यहाँ, सेम देगा। फिर इस ऐसा इंटरेस्ट देगा यहाँ पर, अब ये ए आगे देगा, अब ये ए आगे इंटरेस्ट देगा, अब ये ए आगे इंटरेस्ट देगा बी। तो हमारे पास एक फॉर्म बन गई, ठीक है, जहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये पहले साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए है, ये तीसरे साल के लिए है। ये हमारे पास पहले साल का CI और पहले साल का ही SI है, ये दूसरे साल का CI है, ये तीसरे साल का CI है। ठीक, बात समझ में आई है, क्लियर है, बात क्लियर है। पहले साल का CI, दूसरे साल का CI और तीसरे साल का CI। पहले साल का CI और SI क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बताया था मैंने आपको। ठीक, चलिए, ये तो थी काफ़ी गहन बातें, बट मैं यहाँ से कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप देखो तो हमारे पास SI, ये SI है, बट जो ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? CI माइनस SI कहलाता है। कितने साल का? 3 साल का। जी वाला पार्ट क्या कहलाता है? CI माइनस SI कहलाता है, 3 साल का। और CI माइनस SI क्या आएगा? 3 साल का, 3A प्लस B, 3A प्लस B, ये फॉर्म होती है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ये फॉर्म होती है कब? जब 3 साल का हमारे पास क्या निकले? डिफरेंस निकले CI और SI का, इसको याद रखेंगे। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो कम्युनिटी ग्रुप पे ऐड हो जाइए मेरे साथ, मैं इसकी पूरी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऑन डिमांड पूरी की जाएगी आपको ये, ठीक है, ऑन डिमांड पूरी की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं कोई भी रेट परसेंटेज ऐसा हो, पहले उससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं, इससे पहले ऐसी एक चीज़ कर लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ कुछ, जिसके थ्रू आपको हल्का सा वो हो जाए। प्रिंसिपल मान लो आपके पास कितना है, लेट्स सपोज आपके पास 3375 है और रेट आपका 6.66 है। जानबूझ के मैंने 2 बार करवा दिया, जैसे कि कम से कम 1% तो आपको याद हो जाए, ठीक है। और आपको CI निकालना है और आपको क्या निकालना है? CI निकालना है और आपको साथ साथ CI माइनस SI निकालना है। अब बच्चा क्या करेगा? या तो ट्री मेथड बना ले, कि यार 3375 रुपीज़ है, पहले साल का इंटरेस्ट कितने रेट पे? 6.66 कितना होता है? 1/15 होता है, तो 1/15 कर ले। 15 2 या 30, 37 हो जाएगा, 15 2 या 30, 75 हो जाएगा, तो 225। अगले साल भी कितना आएगा? 225। अगले साल भी कितना आएगा? 225। फिर 225 पे इंटरेस्ट लगेगा 1/15, क्यों 1/15 है ना रेट, कितना आएगा? 15 आएगा, यहाँ भी 15 आएगा, इसका काम खत्म। अब ये करेगा इंटरेस्ट, ये आगे कितना देगा? 15 ही देगा। फिर ये 15 आगे देगा 1/15, तो 1 देगा। ध्यान समझिए, इसका 1/15 हुआ तो कितना? 225। 1/15 कितना है? 6.66। इसने यहाँ दिया और यहाँ दिया, तीसरा काम खत्म। अब क्या है? इसका खेल शुरू। अब ये देगा आगे और आगे 15 और 15। अब इसका खेल खत्म, ये स्टार्ट देगा आगे 15। इन दोनों ने आगे दे दिया, इसने कहाँ दिया? यहाँ और यहाँ दिया, इसने कहाँ दिया? यहाँ दिया। अब इन दोनों काम खत्म हो गया, अब ये 15 भी देगा आगे। 15 ने कितना दिया? 1/15 कितना होता है? 1 होता है। अब आप ध्यान से देखिए, आप हमारे पास ये कितनी बार आया? 3 बार आया। 15 कितनी बार आया? 3 बार आया, और एक बार आया, तो 3:1 हो गया ना। तो आप इसको इसी फॉर्म में लिख लो, क्यों इतना बड़ा कर रहे हो, क्यों इतना बड़ा कर रहे हो, है ना, क्यों इतना बड़ा कर रहे हो। तो ऐसे ना करके हम क्या कर सकते हैं, आइए इसको डायरेक्टली लिख लीजिए कि यार ऐसा है, 3 साल का क्वेश्चन है, तो मैं 3:1 से, इससे थोड़ा और छोटा कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना, इसे थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, टेंशन नहीं लेने की है। 3:3:1 है, कितना है हमारे पास? 3375। इसका भैया 1/15 करेंगे तो कितना है? 225। इसका 1/15 करेंगे, 225 है तो कितना आएगा? 15। मैं जानबूझ के एक ऐसे नंबर ले रहा हूँ जो आराम से कट जाए, जिससे कि आपको थोड़ी बात समझ में आ जाए। और फिर इसका 1/15 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा।
क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इसको ऐसे यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए आगे क्या करना है। हमारे पास 225 आया 3 बार, 15 आया 3 बार, 1 आया 1 बार। अगर आपको निकालना है SI, तो SI कितना होगा 3 साल का, SI कितना होगा 3 साल का, 225 को करना है 3 से गुणा, कितना आएगा 675। अगर CI निकालना है 3 साल का, CI निकालना है 3 साल का, तो 225 आया 3 बार, 15 भी आया 3 बार, 1 बार आया। 675 प्लस 45 कितना होगा, 730 होगा क्या, सॉरी 720 हो गया। 675 यहाँ आ गया, 675 प्लस 45, 675 प्लस 45 हमारे पास कितना होगा 720 और 721 आ जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, और अगर मुझे CI माइनस SI निकालना पड़ गया, CI माइनस SI निकालना पड़ गया, तो CI माइनस SI कितना होता है 15 तिये 45, 15 तिये 45 प्लस 1, 45 प्लस 1 46। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज, मान लेते हैं ऐसा, जरूरी नहीं ऐसा हो पर मान लेते हैं ऐसा। प्रिंसिपल दे रखा है 2048 रुपये, रेट दे रखा है आपके पास 12.5%, टाइम दे रखा है आपके पास 3 साल, और CI निकालनी है और CI माइनस SI निकालनी है। ठीक, तो क्या होता है 3 साल का रेशियो, 3 साल का रेशियो कितना होता है 3:3:1, 3:3:1। और हमारे पास 2048 यहाँ पर है। ठीक, ऐसे में 4 साल का भी बता सकता हूँ, 5 साल का भी बता सकता हूँ, बट देख लीजिए पहले 12.5% कितना होता है 1/8, 1/8। तो इसका 1/8 करेंगे तो 8 2 जा 16, ठीक है, इसका मतलब 1/8 होता है, 8 2 जा 16, ठीक है, कितना बचेगा 44, 8 5 जा 8 6 जा 256 आ गया। फिर से इसका 1/8 करेंगे, 8 3 24 और 8 2 जा 16, काट दिए 8 2 जा 24, फिर 16 बच जाएगा 16, और फिर इसको 1/8 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब देखो CI निकालना है, अगर CI निकालना है आपको, CI की बात कर रहे हैं तो CI की बात थोड़ी सी ऐसे कर सकते हैं हम, CI की बात थोड़ी सी ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास 256 आया 3 बार, प्लस 32 आया 3 बार, 4 आया 1 बार। ठीक, तो 600 750 और 18, तो हमारे पास कितना है 768 आ जाएगा। देखो 3 6 18 1 3 15 15 1 16 768 कैसे किया मैंने, 200 को 3 बार किया तो 600 आ गया, 200 को 3 बार किया तो 600, 600 आ गया, 50 को 3 बार करें तो 150 आ गया, 600 150 750, 6 को 3 बार किया तो 18, 750 और 18 768। आपके दिमाग में बहुत तेज चलना चाहिए, 32 × 3 कितना होगा 96 होगा, प्लस 4 आ जाएगा, 96 और 4 कितना होता है 100 होता है, तो 768 प्लस 100 कितना आएगा, पिंकी पिंकी। ठीक है, चलो बात क्लियर है भाई लोग? अच्छा, ये तो हमारे पास क्या आ गया CI आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया CI आ गया, तो CI चल रहा है। अगर हमें क्या निकालना हो CI माइनस SI निकालना हो, तो 32 आया 3 बार और 4 आया 1 बार, तो 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, ये 100 आ जाएगा। ये कितना आ गया 868। कैलकुलेशन अपने आप देख लेना एक बार, फिर से कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना खुद से। ठीक, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी? बस अब मुझे लगता है कि 2 साल और 3 साल वाले क्वेश्चन आ गए हैं आपको। तो क्या है कुछ लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं। मैंने आपको लॉजिकली, मैंने तो आपको कॉन्सेप्चुअली बताया। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे बोल देते हैं, आराम से देख लेना वीडियो, आराम से पॉज करके देख लेना, ठीक है, आपके पास तो टाइम पड़ता है, आप आराम से वीडियो पॉज करना। कहते हैं कि यार 2 साल का जो होता है, 2 साल का CI क्या होता है, और 3 साल का CI क्या होता है, और 4 साल का CI क्या होता है, और 5 साल का CI क्या होता है। वैसे ये बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बट फिर भी क्या करते हैं हम, कहते हैं CI कितना है 2:1, 2 साल का,
3 साल कितना होता है, 3 साल कितना होता है, देखो 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है, ये लिख लेंगे। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, और लास्ट में 1 तो लिखना ही लिखना है। क्या किया, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, और 1 तो लास्ट में आना ही आना है। ऐसे ही 3 के बाद कितना होता है, 4 आता है, 3 के बाद कितना आता है, 4 आता है, 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होता है, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, और 1 का 1 तो रहेगा ही। ये रेशियो आ जाएगा 4 साल के लिए। 5 साल के लिए 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, उसके बाद 4 6 कितना होता है, 10 होता है, 4 6 10 होता है, 6 4 10 होता है, 6 4 10 होता है, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, और लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। ये रेशियो बना दिया है ऐसे। आपको पता है 2 साल के लिए मैंने क्या रेशियो बताया, 2:1 बताया, 3 साल के लिए 3:1, अभी 4 साल के लिए बताएंगे, और 5 साल के लिए ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको। ऐसे सोच रखते हैं, ऐसे भी दिमाग में रखते हैं, याद करने का। देखिए भैया 2 साल का 2:1 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो खैर बात अलग होगी। 2 और 1 कितना होता है, 3, 2 और 1 3, लास्ट में 1 आएगा ही आएगा, लास्ट में हमारे पास 1 आएगा ही आएगा, लास्ट में हमारे पास 1 आएगा ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर 3 के बाद 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, 4 के बाद 5, 4 6 10, 6 4 10, 4 1 5, और लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया यहाँ बच्ची तो। पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अभी दिमाग में ये रखना है, इसके बारे में अभी और जानना है। 3 साल वाले के लिए अभी और जानना है, बहुत कुछ जानना है। ठीक है, जानने को है बहुत। ठीक है, बस लगातार कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी, मुझे चाहिए कि कंसिस्टेंट, मैं आपसे और कुछ एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ, मुझे बस आपसे कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप लगातार पढ़ाई करते हैं, आप लगातार पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी भी आपके पास रेट परसेंटेज 1/2 आए, 1/3 आए, 1/4 आए, 1/5 आए, 1/6 आए, ध्यान देना ऊपर 1 आ रहा है। ऐसा कोई परसेंटेज, ऐसा कोई रेट परसेंटेज जिसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए, 1/समथिंग में हो जाए, 1/समथिंग में हो जाए, चाहे वो 1/7 हो, 1/x हो, 1/9 हो, 1/10 हो, 1/11 हो, 1/21 हो, 1/24 हो, कुछ भी ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में हमारे पास हर में, अंश में हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर में हमारे पास ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा रेट जहां पर ऊपर क्या आ जाए, 1 आ जाए, ऐसा कोई भी रेट जिसमें ऊपर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या करते हैं, ध्यान देना। वैसे नॉर्मली ये तो बात हो गई, अगर 1 आ जाए उसके बारे में बताऊंगा अभी, बट एक बात और पहले बता देते हैं कि आपके पास यदि कभी प्रिंसिपल ना दिया गया हो, नॉट गिवन, किसके अंदर, CI के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, अगर आपको मूलधन प्रिंसिपल ना दिया गया हो CI के अंदर, यदि प्रिंसिपल मूलधन ना दिया गया हो किसके अंदर, CI के अंदर, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर मान लो रेट दे रखा है, ये बात बता रहे हैं आपको, अगर आपको रेट दे रखा है, लेट्स सपोज कितना दे रखा है, 6.66%, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम अगर 2 साल का होगा तो क्या होगा, टाइम अगर 3 साल का होगा तो क्या होगा, टाइम अगर 4 साल का होगा तो क्या होगा। करना क्या है, अगर समय हुआ 2 साल का, तो कुछ नहीं करना, 6.66 कितना होता है, 1/15, तो प्रिंसिपल क्या मान लेंगे 2 साल के लिए, 1/15 है, 2 साल है, तो प्रिंसिपल को मान लेंगे 15 का स्क्वायर, इतना मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, आसान पड़ेगा। 3 साल होगा तो प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, नीचे 15 है तो 15 का क्या मान लेंगे, क्यूब मान लेंगे। 4 साल होगा तो प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, 15 की पावर 4 मान लेंगे। ठीक, बात क्लियर है। अगर यही बात उल्टी कर दी जाती, अगर हम बोल देते हैं कि रेट हमारे पास कितना है, लेट्स सपोज रेट हमारे पास है 12.5%, ये कितना होता है 1/8, ये कितना होता है 1/8, तो 2 साल के लिए हम क्या मान लेते, 8 का स्क्वायर मान लेते प्रिंसिपल को, 3 साल के लिए प्रिंसिपल को क्या मान लेते, 8 का क्यूब, और 4 साल के लिए क्या मान लेते, 8 के पावर 4। ठीक है, जितने साल उसके हिसाब से क्या कर देंगे। आपको कि सर ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, इससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा, इससे फ़ायदा मिलेगा, और वही फ़ायदे के लिए मैंने आपको ये 1/1/1 बताया है कि जब भी ऐसे रेट परसेंटेज आएंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। आइए उस फायदे के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया प्रिंसिपल को क्या मानना पड़ेगा, न्यूमरेटर का क्या मानना पड़ेगा, स्क्वायर। अच्छा, डिपेंड इस पे ध्यान रखना, इस पे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर 1 है कि नहीं है,
डिनोमिनेटर का क्या मान लेंगे, स्क्वायर मान लेंगे 2 साल के लिए, क्यूब मान लेंगे 3 साल के लिए, और पावर 4 मान लेंगे अगर 4 साल का क्वेश्चन होगा। हमारे पास ऊपर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा न्यूमरेटर का स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 करेंगे साल के हिसाब से। 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल है तो क्यूब करेंगे। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, बताते हैं भैया क्या बोल रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको बोला कि यार CI माइनस SI 3 साल के लिए क्या है, 44 रुपीज़ है, 44 रुपये है, 44 रुपीज़। रेट कितना है आपके पास, रेट आपके पास कितना है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या दे रखा है, 14.28% दे रखा है। टाइम आपके पास कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है, ठीक। और आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपको सर ये क्या अटपटा सा क्वेश्चन है, ये तो उल्टा सीधा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको ध्यान देना, प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। जब प्रिंसिपल नहीं दे रखा होगा तो हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। 14.28 कितना होता है, 1/7 होता है, 1/7 होता है। साल कितने हैं, 3 साल है। साल कितने हैं, 3 साल है, तो 7 का क्या कर लेंगे हम, क्यूब मान लेंगे। तो प्रिंसिपल का क्या मान लेंगे, 7 का क्यूब मान लेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब ध्यान से देखना, मैं आपको ट्री मेथड जानबूझ के बना के दिखा रहा हूँ। 343 पहले साल, ये प्रिंसिपल माना हुआ है हमने, लेट्स सपोज माना हुआ है इसको, ठीक है, ये प्रिंसिपल माना हुआ है। इस पे रेट लग गया कितना, 1/7, तो कितना आसान हो जाएगा ना 1/7 करना इसका, कितना आसान हो जाएगा 1/7 करना। 1/7 करेंगे इसका, 1/7 करेंगे इसका, 1/7 करेंगे कितना है, 49 आएगा। अगले साल भी कितना आएगा, 49 आएगा। उसके अगले साल भी कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक। अच्छा 49 का 1/7 करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा। इसने कर दिया काम, अब इसकी बारी है, ये भी करेगा, 7 कर देगा। 7 आगे 1/7 करेगा तो 1 आ जाएगा। तो 49 3 बार आया, 7 कितनी बार आया, 3 बार आया, और एक बार। आपको बताया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये क्या दिखाता है, ये आपको SI को दिखाता है, ये क्या दिखाता है, CI माइनस SI दिखाता है, CI माइनस SI दिखाता है। 7 कितनी बार आया, 3 बार, और एक क्या है, 21। 7 तिया 21, तो हमारे पास क्या हो जाए, 21 आ गया। 7 तिया 21 और एक क्या है हमारे पास और है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, CI माइनस SI। CI माइनस SI कितना आएगा, 7 तिया 21 और एक 22 आ जाएगा, इतने यूनिट्स आ जाएगा। और हमारे पास 22 यूनिट की वैल्यू क्या रखी है, 44 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 रुपये। प्रिंसिपल माना था हमने 343 यूनिट, तो 343 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 2 6, 3 2 4 जाए, 3 2 6, 686। ये फायदा है। इसको ऐसे ना करते, इसको ऐसे ना करते, इसको ऐसे कर लेते, इसको ऐसे कर लेते, इसको रेशियो से कर लेते, ये रेशियो से कर लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर 1 होगा, वो फर्क तब पड़ेगा जब हमें CI माइनस SI निकालना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखो, अभी के लिए आज के लिए तो रखो। 1/2, 1/3, 1/4 जो भी मैंने रेट बताया उसके हिसाब से क्या होगा वो अगली क्लास में बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा बताना है उसको, ठीक है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करना कि भैया अभी सिखाना, जल्दी जल्दी सिखाना, ऐसा कुछ नहीं, आराम से सीखेंगे उस चीज़ को। मैंने बोला कि 3:1 भी कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन में। प्रिंसिपल क्या माना मैंने, 343 किसका, 7 का क्यूब माना। इसका 1/7 किया तो कितना आया, 49 आया। इसका 1/7 किया तो कितना आया, 7 आया। इसका 1/7 किया तो कितने आया, 1 आया। ये किसको दिखाता है, CI माइनस SI को दिखाता है, CI माइनस SI को दिखाता है। हमारे पास 7 आया 3 बार तो 21 हो जाएगा, 1 आया 1 बार तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक। और 22 की वैल्यू हमें दे रखी है 44, 22 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2, 343 की वैल्यू 686, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या दे रखा है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या दे रखा है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, CI माइनस SI दे रखा है, CI माइनस SI दे रखा है हमारे पास 57 रुपीज़। रेट आपके पास है, लेट्स सपोज हमारे पास 16.66% है, और टाइम आपके पास कितना है, 3 साल है। तो क्या करेंगे, 16.66% कितना होता है, 1/6 होता है। 16.66% कितना होता है, 1/6 होता है। साल कितने हैं, 3 साल है। साल कितने हैं, 3 साल है, तो प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, साल अगर 3 साल है तो 6 का क्या मान लेंगे, क्यूब मान लेंगे, 216, ठीक है। अच्छा 216 माला, फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये 3:1 होता है, 3:1 होता है। इसका हम अगर 1/6 करते हैं तो कितना आता है, 36 आएगा। इसका 1/6 करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका 1/6 करते हैं तो कितना आएगा, 6 कितनी बार आया, 3 बार, 1 आया 1 बार, 6 3 18, ये CI माइनस SI को होता है, CI माइनस SI होता है। 6 3 18 और 1 एकम 1, कितना आ गया, 19,
19 यूनिट हमारे पास क्या है, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई है हमारे पास 19 यूनिट। 19 की वैल्यू क्या दे रखी है, 57 रुपीज़। एक की वैल्यू कितनी होगी, 3 रुपये, कट जाएगा। एक की वैल्यू होगी 3 रुपये, एक की वैल्यू 3 रुपये। मैंने क्या बोला, 216 माना हुआ मैंने प्रिंसिपल, 216 माना, तो 216 की वैल्यू क्या होगी, 216 इंटू 3, 648 रुपये। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है। एक बार इसको पॉज कर लेना, आराम से देख लेना, पॉज करके आराम से देख लेना क्या बोला मैंने, ठीक। चलो चलिए अब मैं आपको पहला क्वेश्चन प्रिंसिपल मैं आपको दे देता हूं, 6400, रेट आपके पास है 12.5%, टाइम आपके पास है 2 साल, और आपको निकालना है सी आई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल मैं आपको दे देता हूं, लेट्स सपोज इसने ही दे देते हैं यार, ठीक है। रेट आपको दे देते हैं हम, मान लीजिए 14.28%, टाइम आपके पास है 3 साल, और आपको सी आई माइनस एस आई निकालना है, ठीक। बात समझ में आ गई। चलो इसके आगे चलते हैं। चलिए सी आई माइनस एस आई दे रखा है, सी आई माइनस एस आई दे रखा है आपको, सी आई माइनस आई दे रखा है हमारे पास। लेट्स सपोज 74 रुपये ले लेते हैं, और प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपका कितना है हमारे पास, 8.33% है, और टाइम आपके पास कितना है, 3 साल है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आपके लिए होमवर्क है। 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आई होप आप होमवर्क करके लेके आएंगे, आई होप आप होमवर्क करके लेके आएंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इनका होमवर्क क्या है। अप्रिशिएट करेंगे, उनकी बात करेंगे, जिन बच्चों ने आंसर करेंगे उनकी बात आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ अगली क्लास में भी करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, जो मेहनत करें उन बच्चों की बात करनी बहुत बनती भी है। आगे मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, इन क्वेश्चन को एक बार देख लेना। आगे मैं आपको आज बताता हूँ, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास अग्नि बैच है, आपका अग्नि बैच बिहार पुलिस सिपाही का बैच है, कंप्लीट बैच है। 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 10 सुबह 10 से लेके शाम के क्या करता है, ये आपके बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। इस बैच में आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट बैच है। कौन कौन है आप देख सकते हो, सभी फैकल्टी, आशुतोष सर हैं, अक्षय सर हैं, अतुल सर हैं, साहिल सर है, पवन सर हैं, आरती मैम है, तो सबको सानू सर है। तो आप इस बैच को जल्दी से जल्दी ले लीजिए। क्या कोड लगाकर आप देखिए, Y763, ठीक है। और आपके पास इसके अलावा अखंड बैच है, जो आपका जीके जीएस का बैच है। आपको कंप्लीट बैच है आपका दिल्ली पुलिस एंड रेलवेज का। वो मैं सारे बैचेस के बारे में बताने आया हूँ, इन्फॉर्मेशन बच्चे पूछते रहते हैं, लाइव क्लास है, इसको ले सकते हो। अखंड बैच है, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, 26 जून से स्टार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास शौर्य बैच है, जो एमटीएस एंड हवलदार के लिए है। आप देख सकते हो एमटीएस हवलदार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीस देख लेना। 27 जून से, जो आने वाली 27 जून है, जो अभी आ रही है 27 जून, तब से स्टार्ट है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, तो ये आप जल्द से जल्द से इसमें इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा वर्दी बैच जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उस वर्दी बैच को भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको वर्दी बैच लेना है, तो Y763 आप कोड लगा देंगे, ठीक है। ये 27 जून से स्टार्ट हो रहा है वर्दी बैच, जिसमें हमारे पास किसमें बात हो रही है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। adda247.com पे जाना, और वहाँ पर आपको सभी के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप अपनी फ़ी कम करना चाहते हैं तो मेरा कोड Y763 लगा सकते हैं। और हाँ, अगर आप और भी कम करना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन से। आज के लिए इतना ही, और आगे हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद। अच्छा भाई।